है जिंदगी। टाइम पास मत कर मेरे साथ। रिफंड कब कर रहा है इतना पता सिर्फ। भाई मैं करता हूँ। तूने बोला था ना ये पेपर आएगा एग्जाम में। हाँ, तूने बोला था कि नहीं? तू बोला था ये पेपर आएगा एग्जाम में। हाँ मैंने बोला। तेरी वजह से मैं फेल हुआ हूँ। यार मैं करता हूँ ना। भाई देख वो बात तू बीच में मत आ, तू बीच में मत आ। निकल जाएगा पैसे में। ऐसे हमारे डूबे फेल हो। हाथ लगा रहा है मेरे को। हाथ लगाएगा। हाथ लगाएगा। हाथ लगा रहा है मेरे को। हाथ लगाएगा। हाथ लगाएगा। अरे बचाओ बचाओ, मेरे दोस्त को मार रहा है ये। हाथ लगा रहा है मेरे को। हाथ लगाएगा। ओह शिट, पुलिस आ गई। क्या कर रहा है? क्या रे लफड़ा निकलेगा? आराम नहीं करेगा। हाथ लगाएगा। भाग भाग भाग, पुलिस आ गई भाई। सूर्या पुलिस सूर्या 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 छोड़ 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 छोड़। हाथ लगा। अरे छोड़। गुस्सा गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन। गुस्सा सबको आता है यार। आपको आता है, मुझे आता है, ऐसे कई सारे लोगों को आता है। लेकिन गुस्सा खतरनाक तब हो जाता है जब इंसान सही और गलत के बीच का फैसला समझ नहीं पाता। और यही प्रॉब्लम थी सूर्या की। उसे उसका गुस्सा कंट्रोल नहीं होता था। वेल, हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं ऋत्विक धनजानी और आप सबका स्वागत करता हूं इस ब्रांड न्यू शो कॉल्ड ए जिंदगी में। नाउ ए जिंदगी क्या है? जिंदगी इट्स वेरी सिंपल। जिंदगी हम सारे यंगस्टर्स के सामने बहुत सारी चुनौतियां फेंकती है। उनमें से कुछ ऐसे यंगस्टर्स होते हैं जो इन चुनौतियों के सामने हार मान लेते हैं, जस्ट गिव अप। जबकि दूसरे ऐसे यंगस्टर्स होते हैं जो इन चुनौतियों का सामना करके अपनी जिंदगी में एक अलग रास्ता बनाते हैं। ए जिंदगी ऐसे यंगस्टर्स की कहानी है। शेखर और उसके दोस्त सिड को स्पेयर करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थे। लेकिन सिड का एक दोस्त अपना सूर्या किसी भी कीमत पे इन लोगों को सिड के करीब भी नहीं आने देते। वेल, दैट्स व्हाट ट्रू फ्रेंड्स आर फॉर, इज़न्ट इट? लेकिन मेरे हिसाब से सूर्या को इस चीज को जिस तरह से टैकल करना चाहिए था, या जिस तरह से उसने अपना आउटबर्स्ट दिखाया, वो भी कहीं ना कहीं गलत था। इतना ज्यादा गुस्सा, अनकंट्रोलेबल, आपे के बाहर, ये गुस्सा ना सिर्फ आपके लिए बट सामने वालों के लिए भी बहुत खतरनाक हो सकता है। ना माँ ना बाप, दिंडोशी अनाथालय में बड़ा हुआ और 16 साल की उम्र में बाहर आया और अभी पटकर कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा है। एडमिशन कैसे मिला तुझे कॉलेज में? 17 साल का है तू सिर्फ, और तूने उन 4 लड़कों को इतनी बुरी तरह से पिटा कि उनमें से एक आईसीयू में है। जानवर भी ऐसे नहीं करते। तेरी प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, तो शौकिया मारपीट करता फिरता रहता है तो? एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट झाला होता। बेवकूफ लग रही हूं मैं तुझे? बेवकूफ लग रही हूं क्या? चल सीधे सीधे बता दे कि इस लीक एग्जाम पेपर के पीछे किसका हाथ है। बोल। आटा गेला, ऐसे नहीं मानेगा ये। हेलो दी, कहाँ हो आप? हाँ सिड, क्या हुआ? मैं कोर्ट में हूँ, कैन आई कॉल यू बैक लेटर? अरे दी सुनो सुनो सुनो, बस 2 मिनट दी, बहुत अर्जेंट बात करनी थी दी, सुनो ना प्लीज। अब क्या किया तूने? अरे नहीं दी, मैंने कुछ नहीं किया, वो जो मेरा दोस्त है ना, उसको पुलिस उठा के ले गई है। Why? हुआ क्या था? और तू किन लोगों के साथ इन्वॉल्व होने लग गया है? अरे दी नहीं ना, मैंने कुछ नहीं किया, वो फ्रेंड्स के बीच में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और बीच में मारामारी हो गई और वो फंस गया बेचारा। मैं अभी कोर्ट में हूँ, कोर्ट खत्म होने के बाद शाम को चली जाऊंगी, ओके? नहीं दी, आपको अभी आना पड़ेगा। दी वो एक्चुअली क्या है ना, जब ये सब हुआ तब मैं भी वहीं पे था, और अगर उसने मेरा नाम ले लिया तो, एंड यू नो डैड, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी दी, बहुत पंगा हो जाएगा, समझा करो प्लीज। तूने तो कुछ नहीं किया ना सिड? अरे नहीं ना दी, मैंने कुछ नहीं किया, आप बस प्लीज यहाँ पे आ जाओ, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। सिड, ये लास्ट टाइम है, हाँ? आई एम कमिंग, तू निकल वहां से। अगर तू इन्वॉल्व था और किसी ने तुझे पहचान लिया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तेरे दोस्त का नाम क्या है और कौन से पुलिस स्टेशन में है वो? ये पढ़ेगा तभी बोलेगा,
या फिर अभी बोलेगा? देखिए, मैंने कहा ना, मैं कुछ नहीं जानता। तुझसे इतने सारे लीक एग्जाम पेपर बरामद हुए और तू कह रहा है कि तुझे कुछ नहीं पता? ये लातों के भूत ना बातों से नहीं मानेंगे, ये ऐसे नहीं हेलो, मानेंगे। क्या हो रहा है यहाँ? इलीगल 3rd डिग्री चालू है। एडवोकेट त्रिशा चोपड़ा, सूर्या की वकील। आजकल ऐसे लपंटरों के भी वकील होने लगे हैं क्या? हुए नहीं तो हो जाएंगे। वकालतनामा साइन करो। और ये 3rd डिग्री जो आप यूज कर रही हैं ना, ये बेल हियरिंग में रिपोर्ट करूंगी कल। 3rd डिग्री? कौन सी 3rd डिग्री मैडम? अरे आपको दिख नहीं रहा है कितनी चोट आई है इसको? हम तो बस ठंडे तौलिए से ना इसकी मरहम पट्टी करने वाले थे। तो हॉस्पिटल का काम आप ही कर रहे हैं? अच्छी बात है, कल जज को बताइएगा ये। और आप ये समझाइएगा कि आपके क्लाइंट ने एक लड़के को इतनी बुरी तरह से पिटा है कि आज वो आईसीयू में है। बेल हियरिंग, इसको तो मैं रिमांड में लूंगी। ये देखो आपके क्लाइंट का कारनामा। थैंक यू सो मच। देखिए, मेरे पास आपके फीस देने के लिए पैसे तक नहीं है, और मैं तो आपको जानता तक नहीं। फीस की चिंता तुम मत करो, सिद्धार्थ की बड़ी बहन हूं मैं। ये बताओ, सिद्धार्थ को कैसे जानते हो? मैं और सिद्धार्थ कॉलेज के दोस्त हैं। चलो केस की बात करते हैं। शेखर को इतनी बुरी तरह तुम ही ने मारा? जी। क्यों? देखो सूर्या, अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगी, इसलिए बोलो। जी, वो शेखर और उसके दोस्त सिड को मारने वाले थे। और सिड को मारने वाले थे मतलब? ऐसा क्या किया उसने? देखो सूर्या, इससे पहले कि तुम्हें ये इंस्पेक्टर मार मार के सब उगलवा ले, इससे बेटर है कि तुम मुझे बताओ और मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूं। डोंट वरी, इंस्पेक्टर हो, पुलिस वाला हो या कोई भी हो, कोई भी मुझे कितना भी मारे, मैं कुछ नहीं उगलूंगा। क्या मतलब? देखिए, सिड मेरा दोस्त है और मैं उसके साथ गद्दारी नहीं कर सकता। हेलो, हाँ दी। दीदी के बच्चे, ये मैटर क्या है? क्यों दी? सूर्या ने कुछ कहा क्या? उसने कुछ भी नहीं कहा। ये मरने के लिए तैयार है लेकिन अपना मुंह नहीं खोलने को तैयार है। अच्छा प्लीज दिया, पहले प्रॉमिस करो कि आप पापा से कुछ नहीं कहोगे, फिर मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। ओके। दी, वो एक्चुअली क्या है ना कि मेरे हाथ में कुछ एग्जाम पेपर्स लग गए थे और मैंने उन्हें भेज दिया। पेपर्स लीक किए? फिर क्या दी, लेकिन पेपर बाद में चेंज हो गए और वो लोग मुझ पर भड़क गए। एग्जाम पेपर्स? वाई? तुझे ये सब करने की क्या जरूरत थी? थी, वो जरूरत कुछ नहीं थी, बट उस टाइम पे मुझे वो बहुत कूल और थ्रिलिंग लगा तो मैंने किया। कूल, थ्रिलिंग? मुंबई हाईकोर्ट में पापा जज हैं और बेटा क्रिमिनल बनता फिर रहा है। सूर्या का क्या रोल है इसमें? इसी ने तुझे इन्वॉल्व किया? नहीं दी, सूर्या ने कुछ नहीं किया। आप उसे बचा लो ना प्लीज। इट्स ऑल माय फॉल्ट। सॉरी ना दी, बट आप उसे बचा लो ना प्लीज, एक बार प्लीज दी। देखती हूँ। आई एम सॉरी, मेरे भाई की वजह से तुम फंस गए। मैं तुम्हारी बेल कराने की कोशिश करूंगी जल्द से जल्द, लेकिन तुमने उस लड़के को इतना क्यों मारा कि वो आईसीयू पहुंच गया? देखिए, मैं वो झगड़ा रोकने जा रहा था। अब जब कोई आदमी झगड़ा रोकने जाए और सामने वाला उसके मुंह पे एक तमाचा रख मारे, तो मुझ जैसा आदमी करेगा क्या? उसने मुझ पे हाथ उठाया, मुझे गुस्सा चढ़ा, मैंने मार दिया। उसने तुम्हें एक घूसा मारा और तुमने उसे आईसीयू में पहुंचा दिया? देखिए, जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं अंधा हो जाता हूं, और अक्सर जब मुझे गुस्सा आता है तो कुछ ऐसा ही होता है। कोशिश करूंगी तुम जल्दी निकल जाओ यहाँ से, लेकिन तब तक अपने गुस्से पर थोड़ा सा काबू रखना।
अपने पेरेंट्स का एड्रेस और फोन नंबर दे दो। डोंट वरी, मैं उनको कुछ नहीं बोलूंगी। जस्ट इन केस ऑफ इमरजेंसी। जी मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। मैं डिंडोशी अनाथालय में पला बड़ा हूं और आपके भाई सिट के अलावा मेरा कोई दोस्त भी नहीं। कल बेल हियरिंग में मिलते हैं। कोशिश करूंगी तुम कल ही रिहा हो जाओ। थैंक यू। दिमाग खराब हो गया तेरा? तू एग्जाम पेपर्स लीक करा था। तुझे ना तो मैं दी, तुझे पता है इसका दी अंजाम? क्या हुआ दी? तुझे पता है इसका अंजाम क्या होता? या तो Sorry, पापा को हार्ट sorry. अटैक आता या फिर तू मरता। सॉरी ना दी, इस बार उसे बचा लो। मैं दोबारा से नहीं करूंगा, पक्का। अच्छा, सूर्य ने कुछ बोला क्या? नहीं, कुछ नहीं कहा उसने। अच्छा लड़का लगता है। तुझे पता है आज मैं उसके ऑर्फनेज गई थी, वहां मुझे क्या देखने को मिला? उसके पेरेंट्स ने उसे डस्टबिन में छोड़ दिया था। अनाथालय में पला है वो। पता नहीं उसे एक दिन भी खाना मिला है या चैन की नींद मिली है उसे। और यहाँ तुझे पता है क्रिमिनल वो नहीं है, क्रिमिनल तू है। पापा घर पे हैं। मेरा भाई जो बंगलों में बड़ा हुआ है, गाड़ियों में घूमा है, तेरी वजह से फंसा है वो। पता है तुझे? यू हैव डिसअपॉइंटेड मी सिड। और हाँ, तू अब इस केस से दूर रहना। योर ऑनर, ये पुलिस चार्जशीट है। अंडर ट्रायल को आईपीसी की धारा 322, धारा 350 और धारा 307 के तहत चार्ज किया गया है। योर ऑनर, ये हॉस्पिटल की रिपोर्ट है। शेखर यानी जिसको मारा गया है, उसकी 9 हड्डियां टूटी हैं, इंटरनल ब्लीडिंग हुई है और हेड इंजरी की वजह से वो आईसीयू में है। ऐसे क्रिमिनल्स समाज के लिए खतरा है। इसी बिना पर मैं बेल अपोज करता हूँ। योर ऑनर, पुलिस ने चार्जशीट बनाने की जल्दबाजी में सारे फैक्ट्स इग्नोर किए हैं। सूर्या माइनर है और उस पे ये सारे सेक्शंस एप्लीकेबल नहीं है। मैं खुद इंसिडेंट पॉइंट पे गई थी और वहाँ पे आई विटनेस से बात करने के बाद पता चला कि शेखर और उसके 3 दोस्तों ने सूर्या पर हॉकी स्टिक से हमला किया। सूर्याज रिएक्शन वाज जस्ट अ सेल्फ डिफेंस और ये फैक्ट भी पुलिस इग्नोर कर रही है। ये रहा आई विटनेस का साइन किया हुआ एफिडेविट। लड़की का कोई गार्जियन यहाँ मौजूद है? नो योर ऑनर, उसका कोई नहीं है। In that case, without a legal guardian to stand guarantee for him, I must send him to custody pending trial. योर ऑनर, पुलिस इज सब्जेक्टिंग सूर्या टू 3rd डिग्री। ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है जब मैं वहां गई थी। एंड आप देख ही रहे हैं कि वो सारे फैक्ट्स इग्नोर कर रही है। मैं पुलिस को स्ट्रिक्ट आदेश देता हूँ कि वो अंडर ट्रायल को कानून की लिमिट्स में रहकर ट्रीट करें और मैं इसकी कस्टडी जुडिशियल कस्टडी में शिफ्ट करता हूँ। लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ ए लीगल गार्जियन, आई कांट रिलीज हिम ऑन बेल। द चार्जेस अगेंस्ट हिम आर सीरियस। अगली हियरिंग 3 दिन में होगी। तब तक अगर कोई रिस्पॉन्सिबल नागरिक या एनजीओ एफिडेविट करके लीगली अक्यूज का गार्जियन बनता है तो मैं उनकी कस्टडी में अक्यूज को बेल देने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू। अबे छोड़ना, वो हो जाएगा, अपन एडजस्ट कर लेंगे ना सारे के सारे। भाई कुछ खा रहा है? दिखा भाई। अरे मेरी बेटी ना। अरे बेटी को थैंक यू बोल दे, चल मेरी तरफ से बेटी को थैंक यू बोल दे। ये लो भाई। आप इन्हें वापस कर दीजिए। कौन है भैया? चल चल उठ। देखिए, डब्बा दीजिए, डब्बा दीजिए। पागल है क्या तू? वैसे भी क्या तेरा बाप लगता है? समझ नहीं आ रहा क्या? डब्बा दो। ए डब्बा दे इधर। चल। समझ नहीं आ रहा? डब्बा दो। ए हाँ, समझ नहीं आ रहा है। हाथ नहीं लगा दे। दादागिरी दिखाता है। माना भिड़ना मुझसे। बुड्ढे के सामने दादागिरी दिखाता है।
भाई का नाम मत ले, समझा ना? हेलो दोस्त, मैं संदीप हूं और तुम्हारा नाम? अच्छा, कम से कम ये बता दो कि तुमने किया क्या है, यहां क्यों? निर्दोष हूं। हो सकता है कि यहां आने वाले हजारों बेगुनाहों में से कुछ लोग सचमुच निर्दोष हों। ओए, क्या रे? बॉन्ड है तू? पहले दिन ही हमसे पंगा ले लिया। जवाब नहीं देता ये एंग्री यंग मैन। क्यों रे? बहुत गुर्दा है तुझमें। जानता है मैं कौन हूं? क्यों? मुझे क्यों पूछ रहा है? तुझे नहीं मालूम तू कौन है? साले। चलिए चलिए, कुछ भी नहीं हुआ, काम कीजिए सब। जब मुझे किसी चीज पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता था ना, तो मैं उस वक्त वहां से चला जाना पसंद करता था। जस्ट लीव दैट पर्सन और शांति में बैठकर अपने दिमाग से ये बात पूछूं कि क्या ये गुस्सा, इज इट इवन वर्थ इट? बट क्लियरली सूर्या के लिए ये ऑप्शन नहीं था। इस बिकॉज ऑर्फनेज में पले बड़े इस लड़के को आज तक किसी ने नहीं सिखाया था कि अपने गुस्से को काबू कैसे करना है। रिजल्ट, एक बार फिर से उसका गुस्सा उसके ऊपर हावी हो गया। किसी सही चीज के लिए स्टैंड लेना बुरी बात नहीं, बट स्टैंड लेने का जो तरीका है वो सही होना चाहिए। दी, क्या कर रही हो? सूर्या की बेल के लिए केस फाइल तैयार कर रही हूँ। दी, वो सूर्या की बेल हो जाएगी? कर रही हूँ मेरे भाई। लॉ टेक्स इट्स ओन टाइम, डोंट वरी, हो जाएगी। ओह गॉड, डॉक्टर का फोन स्विच ऑफ आ रहा है और इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। अगर अर्जेंटली डॉक्टर को नहीं बुलाया गया तो इसकी जान भी जा सकती है। मरने दीजिए ना मैडम, रहने दीजिए ना। वैसे भी हम क्या कर सकते हैं? एक डॉक्टर और है ना हमारे पास। लेकिन वो तो गैर कानूनी होगा ना। किसी की जिंदगी का सवाल है, जस्ट गो एंड कॉल हिम। रुको, यहाँ अलाउड नहीं है। अलाउड नहीं है। यार भाई, ये क्या हालत हो गई है तेरी? क्या किया इन लोगों ने तेरे साथ? ये जेल या जंगल? जंगल, बट डोंट वरी, मैं ठीक हूँ। ये तो छोटा मोटा डेकोरेशन है, दैट्स इट। आर यू सीरियस? हुआ क्या है, बताओगे? जैसे कि मैंने कहा, जंगल है, कुछ जंगली जानवर थे, फैल गए, बस। मैंने वार्डन से बात की है, तुम कहो तो कंप्लेन कर दे? नो थैंक्स। जो कंप्लेन करता है वो कमजोर हो जाता है, और जो कमजोर होता है वो इस जंगल में जीता नहीं। तुम शांत नहीं बैठ सकते हो क्या? सिर्फ 2 दिन की बात है, ये सब करना बंद करोगे? 2 लोगों में लड़ाई होती है,
अगर तुम किसी से नहीं लड़ोगे तो तुम्हारी लड़ाई नहीं होगी। आई एम रियली सॉरी। दोबारा ऐसा नहीं होगा। सॉरी। देखो सूर्या, आई नो तुम जो कर रहे हो ये बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए। इट्स नॉट इजी, बट ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगी। आई प्रॉमिस। जस्ट दैट 2 दिन तक शांति बनाए रखो प्लीज। भाई वो सब तो ठीक है, बट तू 2 दिन जेल में सेफ कैसे रहेगा? ये लोग चुप नहीं बैठने वाले। डोंट वरी, एक आइडिया है मेरे पास। हाथी चींटी को कहानी सुनाता हूँ। हाथी जा रहा था, हाथी जा रहा और चींटी ऊपर से बैठ गई हाथी के। वो चींटी है ना, हाथी कान में गई और गुनगुनाने लगी। वो हाथी हंसने लगा बहुत जोर से। अरे चींटी बोली, बच्चे की माँ बनता है। कल साला मौत के मुंह से निकला, फिर भी कुछ सीखा नहीं। देख, मुझे यहाँ शांति से रहना। चल तेरे फायदे की बात करते हैं। मुझे अपने गैंग में ले ले, फायदे में रहेगा। क्यों? फट गई? अगर फटी होती ना तो तेरे सामने यहाँ खड़ा नहीं रहता। अगर तेरे इन पंटरों ने मार खाया होता ना, बिस्तर पकड़ के बैठ गए रहते। लेकिन मैं यहाँ तेरे सामने खड़ा हूं शेर की तरह। तो सोच के बात कर। बैठ। कैसा शेर है तू? उस दिन कॉरिडोर में जिस बुड्ढे के लिए तूने मेरे साथ पंगा लिया था, किसी ने देखा? कल उसकी कैसी ठुकाई हुई है। पहले उनका इलाज करता हूं, फिर तेरे से बात। ठीक है, बाद में बात करते हैं। So how are you feeling? भाई कुछ तो बोलो, बातों से दिल का दर्द कम होता है। अच्छा, तो एक बात बता, तुम यहां क्यों? मुझसे बहुत गलत हुआ है। गलत तो मुझसे भी हुआ, पर तुमने किया क्या? चाचा, आपको किसने मारा? ये तो होते रहता है, तो जेल है, जाने दो। चाचा मुझे नाम बताइए, किसने मारा आपको? देखिए आपको कुछ नहीं होगा, नाम बताइए। चाचा आपको कुछ नहीं होगा, मैं बोल रहा हूं ना, नाम बताइए। संदीप ने मारा, संदीप। उस बेचारे बुड्ढे को क्यों मारा तूने? उस बेचारे को क्यों मारा तूने? क्यों मारा? क्यों मारा? किसी को क्यों मारा? उसको? बुड्ढे को मारेगा तू? बुड्ढे को मारेगा? अरे ताकत है तो मुझसे लड़, मारना, मारना, मुझसे लड़, मार, लड़। अनबिलीवेबल। मुझे एक बात बताइए कि अगर आप लोग सूर्या की जगह होते तो आप क्या करते? आपको पता है अगर मैं सूर्या की जगह होता तो मैं क्या करता? तो मैं सबसे पहले तो उस इंसान से जाके पूछता कि भाई उस बूढ़े आदमी को क्यों मारा तू? या फिर अगर बात नहीं कर पाता तो मैं किसी सीनियर से जाके उसकी कंप्लेन कर देता। टॉक इट आउट। बिना सोचे समझे सीधा उस पर हाथ नहीं उठा। इसका मतलब सूर्या ने एक बार फिर से वो गलती की जो उसे नहीं करनी चाहिए। यानी कि एक बार फिर सूर्या का गुस्सा जीत गया। well, अब इस एक्शन का रिएक्शन क्या होगा? We don't know. सूर्या एक अच्छा लड़का है और जिंदगी ने उसे दूसरा मौका दिया है। अगर आपकी एनजीओ उसे अडॉप्ट कर लेती है तो मेरे लिए उसे बेल दिलवाना बहुत आसान हो जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, मुझे ऐसा लगता है कि आपसे अच्छा ट्रेनर उसे कोई नहीं मिल सकता। त्रिशा, तुमने हमारे एनजीओ के लिए इतना कुछ किया है कि मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता। आई ट्रस्ट यू एंड योर जजमेंट। वैसे भी तुम मेरी बेस्ट स्टूडेंट हो, सो डोंट वरी, वी विल अडॉप्ट द बॉय। थैंक यू सो मच, विल सी यू सून। टेक केयर। आई एम सॉरी बट मैं समझ सकती हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड
के आप कितना बुरा फील कर रहे हैं। इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। लेट्स प्रे फॉर हिम। किसकी हालत खराब है और मैं क्यों बुरा फील करूंगा? अरे, आपका सेलमेट, जिस इंसान की वजह से आज आप जिंदा हैं, आपको पता है इनकी आज कितनी बुरी हालत है? मतलब आप मुझे ये कहना चाह रही हैं कि मेरी जान इन्होंने बचाई? एक्चुअली आपको जब हॉस्पिटल लाया गया था उस टाइम काफी रात हो चुकी थी, तो हमारे जेल के जो डॉक्टर्स हैं वो अवेलेबल नहीं थे, तो हमें डॉक्टर सिन्हा को बुलाना पड़ा और रिक्वेस्ट की। इन्होंने ही आपका ट्रीटमेंट किया था। जिंदगी और मौत के बीच में लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं संदीप हूँ। और तुम्हारा नाम? अच्छा, कम से कम ये बता दो कि तुमने किया क्या है, यहाँ क्यों? निर्दोष हूँ। हो सकता है कि यहाँ आने वाले हजारों बेगुनाहों में से कुछ लोग सचमुच निर्दोष हों। नर्स, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि अगर ये डॉक्टर हैं तो ये यहाँ क्या कर रहे हैं जेल में? इनके एक लौते बेटे का एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चले गए थे, और डिप्रेशन में जाने की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गई थी ऑपरेशन में, जिसकी वजह से पेशेंट की जान चली गई एंड डॉक्टर वाज अरेस्टेड। अदरवाइज ये बहुत सीधे और सुलझे हुए इंसान हैं। अरे, ये तो किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं कर सकते और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। बट मुझे एक बात समझ में नहीं आई। आई डोंट नो, ये किसी को कुछ बताना क्यों नहीं चाह रहे हैं कि इनकी ये हालत किसने की है। जरूर कोई जानवर होगा। उस बेचारे को, बुढ़े को मारेगा तू? बुढ़े को मारेगा? अरे ताकत है तो मुझसे लड़। मुझे तो लगता है कि ये रॉकी का काम है। कुछ महीने पहले की बात है, रॉकी किसी से बहस कर रहा था, किसी के लिए कुछ बहुत गलत बोल रहा था, तो डॉक्टर ने रॉकी के अगेंस्ट कंप्लेन की, जिसकी वजह से रॉकी बहुत खुन्नस में था, और शायद उसी का काम है ये। तेरी बैंड बजा देता अगर तूने इस गरम खून को उस डॉक्टर के खिलाफ छूटा नहीं भड़काया होता। एक तीर से दो निशाने लगाया है मैंने। गुस्सा बहुत लोगों को आता है यार, ऐसा गुस्सा जो आपे के बाहर होता है, अनकंट्रोलेबल एंगर। आप में से कितनों को आता होगा? मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिनको ये प्रॉब्लम है, लेकिन यकीन माने, ये जो गुस्सा है ना, ये कहीं ना कहीं जाकर आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। और फिर कुछ ऐसे लोग जो आपका अच्छा नहीं चाहते, वो उस कमजोरी का फायदा उठाते हैं। नाउ लुक एट दिस। संदीप वो इंसान है जिसकी वजह से आज सूर्या जिंदा खड़ा है, और अपने गुस्से से हारकर आज सूर्या ने संदीप की ये हालत कर दी। हाउ इज दैट इवन फेयर? उसको रियलाइज हो गया कि उसकी गलती थी। नाउ ही नोज ही इज इन द राइट, बट ही शैटर्ड। लेकिन क्या ये सूर्या की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट होगा? विल दिस चेंज सूर्या? ये तो हमें समय बताएगा। लेट्स सी। जज साहब, आज हम ऐसे लड़के की बात कर रहे हैं जो उसके पैदा होते ही उसके माँ बाप उसे कूड़े में छोड़ गए मरने के लिए। आज मैं सूर्या के अनाथालय गई थी। आम बच्चा किताब, प्यार और खिलौनों में पलता है, लेकिन सूर्या हिंसा, गाली और गैंग्स के बीच में पला बड़ा है। लेकिन इसके बावजूद वो लड़का आज पाटकर कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहा है खुद के बल पर। एक छोटा सा झगड़ा इतना बड़ा हो गया, लेकिन क्या वो इस चीज़ से क्रिमिनल बन सकता है? हाँ, क्राइम हुआ है, लेकिन वो उसके साथ, उसके माँ बाप ने किया है, इस समाज ने किया है, इस सिस्टम ने किया है, उसे इस उम्र में जेल में डालकर। मैं सिर्फ आपसे एक उसके लिए मौका मांग रही हूँ। जिस लड़के ने हमला किया हॉकी स्टिक से, वो कल हॉस्पिटल से घर जा चुका है। जब उसे एक मौका मिला है तो फिर सूर्या को क्यों नहीं? आखिर ये उसके फ्यूचर का सवाल है। ठीक है, बेल ग्रांटेड, लेकिन दोबारा अगर उसने ऐसा किया तो नो लीनियंसी। श्योर सर। यू मे लीव नाउ। थैंक यू। त्रिशा, आज तो तुम जीत गई,
लेकिन मेरा तजुर्बा ये कहता है कि जो इंसान एक बार अगर क्राइम करे ना जिंदगी में तो दोबारा जरूर करता है। तुम देख लेना, आज नहीं तो कल वो जेल वापस जाएगा। इंस्पेक्टर नैना, आप तो जानती हैं द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिमिनल जस्टिस इज क्रिमिनल रिफॉर्म। ये उनका फेलियर नहीं है, ये हमारा फेलियर है। ये बस एक थियरी है। क्रिमिनल सिर्फ क्रिमिनल होता है। क्रिमिनल भी इंसान ही होता है, हालात और माहौल मजबूर करता है क्राइम करने के लिए। ट्रस्ट मी, बिलीव मी, सूर्या दोबारा क्राइम नहीं करे। चलती हूँ। तू घर जा, मैं इसे एनजीओ ड्रॉप करके आती हूँ। ओके दी, सी यू। सी यू। कहीं रुककर कॉफी पी ले। नहीं, मूड नहीं। क्यों मूड नहीं है? तुम्हारा चेहरा देखकर तो ऐसा लग रहा है तुम्हें जेल ज्यादा पसंद था। मुझे तो लगता है कि मैं जेल में ही ठीक था। तुम पागल हो गए हो क्या? पागल हो गया था, अब तो होश में है। साफ साफ बताओ कि हुआ क्या है। ये पहेलियां बुझाना छोड़ो और बताओ क्या हुआ है। जब मैं जेल में था तो मेरे गुस्से का गलत इस्तेमाल किया गया, फायदा उठाया गया, और किसी ने नहीं, वही रॉकी ने। मतलब? जाने अनजाने में मैंने एक आदमी को इतना मारा कि मैं नहीं जानता था कि मैं जिसे मार रहा हूँ वही मेरा डॉक्टर है। उसने मेरी जान बचाई, और ये बात मैं जिंदगी भर डाइजेस्ट नहीं कर पाऊंगा। What? I mean, अगर उन्होंने तुम्हारी जान नहीं बचाई होती तो तुम्हारा उनको मारना सही होता। I mean, तुम्हारे लिए किसी की लाइफ मायने नहीं रखती क्या? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं तुम क्या कह रहे हो, क्यों कह रहे हो, मुझे नहीं पता। मैं तुम्हें तुम्हारे एनजीओ छोड़ रही हूँ, उसके बाद तुम्हारी लाइफ, तुम जो करना चाहो तुम करो। एक काम कीजिए, अब आगे कहीं गाड़ी रोकिए, मैं देख लूंगा मुझे क्या करना। वैसे भी मैं आपको या किसी एनजीओ को तकलीफ नहीं देना चाहता, और आपने मेरे लिए जितना किया है वो बहुत है। I'll find out what I have to do. Thank you so much. Sir, I'm so sorry, sir. बैठो अभी, बैठो बैठो। सर, मैंने जो किया मुझे नहीं करना चाहिए था सर। पता नहीं जाने अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और आपने मेरा नाम तक नहीं लिया। I'm so sorry. तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, ये मेरे लिए काफी है। लेकिन तुम्हें दोबारा जिंदगी मिली है, इसे वेस्ट मत करो। कभी नहीं सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। क्या शाड़े में काटा ना तेरे को? वैसे तू इनकी फिक्र बिल्कुल मत कर, इनका इलाज मैं रोज करूंगा। तू इन्हें हाथ तो लगा के दिखा। फोड़ के रख दूंगा। पता था मुझे यहीं मिलोगे। क्या लड़ना सिर्फ तुम्हें ही आता है? Always remember, the real fight is when you can win without hurting anyone. चलो, बहुत कुछ सीखना बाकी है अभी। Sir, I'm Trisha Chopra. आपको मेरी जरूरत हो तो सिर्फ एक कॉल कीजिएगा। I would love to take your case. थैंक यू सर। हेलो सर। हाय त्रिशा, तो ये हैं वो एंग्री यंग मैन? जी, यही है। कैन यू फाइट? बस वही तो जानता हूँ। गुड, तो चलो ऑन द फ्लोर। संदीप, गेट रेडी। कम कम कम। सोच लीजिए सर, बच्चा है, चोट वोट लग जाएगी इसे। क्यों? अरे चला जा। डू इट। संभाल के, चोट वोट ना लग जाए। कम ऑन संदीप, कम ऑन, कम ऑन। सोच ले। कम ऑन संदीप। यस, डू फाइट। गुस्सा एक इमोशन है,
और इमोशन एनर्जी है। एनर्जी को सही तरह से चैनल करने से ही कामयाबी मिलती है। यस सूर्या, यू कैन डू इट। यस यस, फाइट, कम ऑन सूर्या, कम ऑन, उठो। तो एक चीज जो तुम्हें अच्छे से आती थी, लग रहा है आती ही नहीं थी। सीखना है, सीखना है। गुड, तो चलो कल से शुरू करते। गो टुडे फॉर रेस्ट, फ्रेशन अप, सी यू टुमारो एट 5 AM। आप मुझे कहाँ पे ले आए? क्यों? अरे जेल में भी 6 बजे उठाते थे, 5 बजे उठने के लिए कह रहे हैं। And start! Come on! Yes, yes! Come on, Surya! Come on! Good job, Surya. थैंक यू सर। वेल डन सूर्या, तुम तो फाइटिंग सीख रहे हो। थैंक यू, आपकी मेहरबानी। सूर्या, गुड, तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। थैंक यू मैम। अब कुछ अच्छा काम करने के लिए तैयार हो? जी बताइए, जरूर। देखो सूर्या, तुमने अपनी जिंदगी अपने मोहल्ले में क्रिमिनल्स के बीच रहकर बिताई है। वो तुम पर बहुत विश्वास करते हैं। अगर क्राइम होने से पहले ही तुम क्राइम की खबर हमें दो तो तुम बहुत लोगों की जान और माल दोनों बचा सकते हो। लेकिन मैम वो सूर्या, क्राइम के बारे में इंफॉर्मेशन देना कोई गद्दारी नहीं है। इनफैक्ट इट्स अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, बताइए क्या करना। गुड, मुझे मालूम था। ये लो, आज से तुम सिटीजन पुलिस हो। अरे भाई पक्का यही पेपर आने वाला है एग्जाम। बड़ी मुश्किल से बंदोबस्त हुआ है भाई। डोंट वरी, मैं हूं ना यार। पक्का? ये देख, पूरा पेपर लीक करवाया है। बड़ी मुश्किल से जुगाड़ करके लेके आया हूँ। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? एग्जाम के पेपर्स लीक कर रहे हो? ये सब करके ना लाइफ में कोई फायदा नहीं। पढ़ाई करो और पास हो। अरे सीनियर है यहाँ का, इसीलिए इतना नाटक करता है। छोड़ छोड़। अरे सीनियर है, इसका ये मतलब नहीं कि ज्ञान देता रहेगा। खुद भी साला यही करके निकला होगा। अरे जेल भी गया था पेपर लीक करने पर। अरे मारूंगा यार इसको। खुद भी साला यही करके निकला होगा यहाँ से। क्या करेगा? चलो बच्चों अंदर चलो। वार्डन आ गया, वरना पटक पटक के मारता। मारता? चल मार। तुम क्या कर लोगे मार के? जेल गया है कभी?
नहीं ना, तू समझेगा भी नहीं। ये सब करने से लाइफ में कुछ नहीं होगा, समझे? हाँ सूर्या। हेलो सूर्या, क्या हुआ? कोई परेशानी? नो सर, बस यूं ही बात कर रहा था। एवरीथिंग ऑल राइट सर, मैं आपको ये देना चाहता था। अरे ये क्या है? सर ये मेरी पहली कमाई। सर मैं नहीं चाहता कि थोड़ी भी पैसों की प्रॉब्लम की वजह से यहां एक और सूर्या पैदा हो। आपकी जितनी मदद कर सकता हूं उतनी करनी चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच सूर्या, मुझे तुम पे फक्र है। थैंक यू सर। अब तो तू मुस्कुरा दे। सॉरी सूर्या। इट्स ओके। लो, लो। तो हमारी आज की इस कहानी से हम आपको जो समझाना चाहते थे वो ये था कि हर इंसान एक जैसा होता है, किसी से भी गलती हो सकती है, आपसे, मुझसे या किसी और से। उस गलती को समझना और उस गलती से अपने आप को बदलना, जिंदगी इसे कहते हैं। यू नो, एक्सेप्टेंस इज प्री रिक्विजिट फॉर अ चेंज। और जब ये बात सूर्या को समझ में आई और उसे ये पता चला कि उसका गुस्सा सही नहीं है, तो उसने अपनी इस एनर्जी को सही जगह पर चैनलाइज किया और आज वो स्पोर्ट्स में सोसाइटी के लिए काफी अच्छा काम कर रहा है। Isn't it? Well, you know, जिंदगी का काम ये होता है कि आपके सामने ऑब्स्टिकल्स फेंकना, चैलेंजेस फेंकना। आप थोड़ी नहीं हो हार मान के बैठ सकते। You know, you always say life is a, you know what I mean? बट आपको उन चैलेंजेस को फेस कर कर अपनी जिंदगी को you have to give it a new shape. That's exactly what you're supposed to do. Believe me, there is always a way. और हमारा शो ए जिंदगी विल ओनली टीच यू दिस। और मैं हूं ऋत्विक धनजानी, मैं आपसे मिलता रहूंगा हर हफ्ते ऐसी ही ऑप्टिमिस्टिक और ऐसी ही पॉजिटिव कहानियां लेकर, आपको सिर्फ ये बताने के लिए कि जब कभी भी आपको लगे कि आपकी जिंदगी मुस्कुरा नहीं रही, तो जिंदगी से कहो, ए जिंदगी, स्माइल, there's always a way. I'll see you next week. मुझे चलना सिखाए, फितूर ये फितूर मुझे राह दिखाए, दुनिया की रीत मुझे समझ न आए।